ओके सो सबने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। देखिएगा, सो जब हम लोगों ने इस वाली साइट पे जाके यानी गेट रिस्पॉन्स की साइट पे जाके हम लोगों ने टेम्पलेट पिक करा और टेम्पलेट पिक करने के बाद हम लोगों ने एक रैंडम टेम्पलेट यहाँ पे पिक कर लिया, राइट? जिसे आप लोग देख भी रहे हैं, उसे मैंने इंसर्ट कर लिया बेसिकली एज अ लेआउट, ठीक? तो इस एक मिनट, अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं करा, एक मिनट रुकिए प्लीज। ठीक है, 20 हो गए। ओके, सो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि हम लोगों ने एक टेम्पलेट पिक करा, राइट? उस टेम्पलेट के अंदर जो सेक्शंस हम लोग के हाईलाइट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट आप लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आपने माउस पे क्लिक करा, इमीडिएटली यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया कि आप लोग इसे चेंज कर सकते हैं, राइट? इवन सर बहुत धीमी आवाज आ रही है। वॉइस क्लियर है आप लोगों को मेरी? सर बहुत धीमी है सर। क्लियर यस है, सर, क्लियर है। क्लियर है। ओके, देखिए, जब हम लोगों ने टेम्पलेट पिक करा तो टेम्पलेट पिक करने के बाद एक उसने ये वाला सेक्शन दिया। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर विजिबल हो जाता है कि यहाँ पे आप लोग चेंजेस कर पाएंगे। इवन जो नीचे ये वाली जो सबटाइटल्स लिखे हुए हैं, इस पे भी आप क्लिक कर दो, वो सेक्शन हाईलाइट हो रहा है और हाईलाइट होने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आप लोग उसमें चेंजेस कर पा रहे हैं, राइट? इवन जब आप लोग इसमें और सिनेरियोज देखते हैं, इमेज इमेज के ऊपर भी अगर आपने क्लिक करा तो इमेज का आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बॉक्स यहाँ पे कॉल हो गया। दैट मीन्स इमेज को भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, राइट? इवन जब मैं और सिनेरियोज पे जाता हूँ, ये कंटेंट है, ये भी चेंज कर सकते हैं। ये इमेज आ गया, इमेज पे आप अगर जो मैं अभी आपको पहले समझाने की कोशिश भी कर रहा था कि आपने इमेज सेलेक्ट करा, इमेज पे सीधे इसने ऑप्शन दे दिया रिप्लेस करने का। मैं अगर अज्यूम करता हूँ कि कोई भी एक इमेज मेरे सिस्टम के अंदर डला हुआ है, मैं उस इमेज को कॉल करता हूँ। देखिए प्लीज, किसी का क्वेश्चन था ये इमेज वाले पे, ध्यान से देखिएगा। एक क्लाइंट का लोगो है जो मेरे पास डला हुआ है, वो मैंने कॉल करा, इसे ऐड करा और इस वाली को मैंने टिक कर लिया कि इस वाली इमेज को मेरे को यूज करना है, ठीक? और दैट इज ऑल अबाउट मेरे ये गैलरी सेक्शन के अंदर ऐड हो गया, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से मैं इसे इमीडिएटली से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब अगर मैं इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इमेज को ऐड करके उसे रिप्लेस भी करेंगे, राइट? इवन अगर मैं इसके अंदर और सिनेरियोस अगर मैं ऐड कर दूं, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये बटन है, बटन भी आपका सिलेक्ट हो रहा है। बटन पे अगर आप क्लिक करें तो डाउनलोड वाला सेक्शन भी आपका क्लिक हो रहा है, यानी कि वो भी आप चेंज कर सकते हो। ये टेक्स्ट है, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप लोग एक पूरा का पूरा लैंडिंग पेज को पूरे के पूरे एक बने बनाए टेम्पलेट को आप लोग एडिट कर रहे हैं, राइट? और उस एडिट लैंडिंग पेज को हम लोग कंसिडर करेंगे अपने कैंपेन प्रोसेस के अंदर, ठीक? तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर है कि जो सेक्शन आपके माउस पे क्लिक होने के बाद आ रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली आप लोग उसे चेंज कर पाएंगे। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, जो मैं चीज इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जब हम लोगों ने कल लैंडिंग पेज हम लोगों ने बनाया था वर्डप्रेस के थ्रू, अगर आप लोगों को याद हो, उसके अंदर भी हम लोगों ने लीड गैदर करी थी, सॉरी लीड कलेक्ट करी थी बेसिकली हम लोगों ने। तो वो लीड हम लोगों को कहाँ मिली थी, अगर आप लोगों को याद हो? वो लीड्स कहाँ मिली थी हम लोगों को? सर एनालिटिक्स करके एक ऑप्शन आ रहा था प्लगइन वाले में। ओके, सो ये जो लीड हम लोगों को मिला था बेसिकली उस प्लगइन के डैशबोर्ड के अंदर ही मिली थी हम लोगों को, राइट? उसके डैशबोर्ड के अंदर बाकायदा एक ऑप्शन था वहाँ पे कि जितना भी लीड सबमिट हो रहा है वहाँ पे आप क्लिक कर दें, यानी कि फॉर्म सबमिशन एक टैब था, उस पर आपने क्लिक करा, उसके बाद आपके जितने भी फॉर्म सबमिशन हुए वो सारे के सारे आपको वहां दिख जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अब आप लोग यहाँ पे दूसरा इंटरफेस यूज कर रहे हैं, राइट? क्या इसकी लीड आपको जो भी सबमिट होगा वो आपको कहाँ मिलेगा? वर्डप्रेस के अंदर? सर इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगा, क्योंकि इसका वर्डप्रेस से कोई लिंक नहीं है। तो इसका ये अपना खुद का इंटरफेस देगा, जिसके अंदर जाके आपको सारी लिंक आपको मिल जाती है। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल थोड़ा अलग है जो हम लोगों ने कल डिस्कस करा था, राइट? और जो आप लोगों को क्लियरली स्टार्टिंग में विजिबल हो गया होगा, इसमें दो ऑप्शन दिए इसने, वेरिएंट 1 वेरिएंट बी, यानी कि ए और बी। इसके अंदर आपका लैंडिंग पेज है और ये आपका थैंक यू पेज है। यहाँ पे हम लोगों ने चेंज करा अपने लैंडिंग पेज का फ्रंट एंड, राइट? उसके बाद जब कोई बंदा लीड सबमिट करेगा, सबमिट करने के बाद थैंक यू पेज खुलवाना है, तो यहाँ पे आप लोग थैंक यू पेज को भी एडिट कर सकते हैं। अब थैंक यू पेज के अंदर सिंपल सा सिनेरियो, यहाँ पे आप लोग ये बोल सकते हैं कि
एक मिनट देखिएगा, मैं एक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज मैंने ये लिख दिया प्लीज विजिट वेबसाइट, और इसे मैंने लिख दिया क्लिक टू विजिट। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ अभी। क्लिक टू विजिट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार, पूरा का पूरा टेक्स्ट, और इसे मैं कर देता हूँ हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक करने के बाद मैं अपने ही डोमेन का यूआरएल कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिंक यूआरएल कर दूँ। मैं इसे सीधा लिंक कर रहा हूँ वेबसाइट के एड्रेस से, कोई फोन नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे वेबसाइट के एड्रेस से लिंक कर रहा हूँ। ओपन इन न्यू विंडो पे मैं इसे लैंड कराऊंगा। इसका नाम दे दिया मैंने, अपने डोमेन का नाम savi.com, ठीक, और ओके कर दिया। अब शायद आप लोग समझ ही होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। जब कोई बंदा इंक्वायरी सबमिट करेगा, इंक्वायरी सबमिट करने के बाद ये थैंक यू पेज खुलेगा, और थैंक यू पेज के अंदर मैंने यहाँ पे कस्टमर को ग्रीट करा, एक अच्छा सा कंपनी का ब्रांड लोगो मैं यहाँ पे डालूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लीज विजिट माय वेबसाइट, और इस वाले सेक्शन को मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, और इस पे लिख दिया क्लिक टू विजिट। बंदा इस पे क्लिक करेगा, रीडायरेक्ट कर जाएगा सीधे मेरे डोमेन के ऊपर। ये स्टेटमेंट क्लियर? ओके, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस प्रोसेस को। ये फंक्शनैलिटी क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ अभी आपको, कि थैंक यू पेज खोल रहा है, थैंक यू पेज के ऊपर आपने कस्टमर को रीडायरेक्ट कर रहे हैं अपनी साइट के ऊपर। इतना क्लियर है अनु? इतना क्लियर है? जी सर, सर वो लिंक आपने डाला था ना, वहाँ से वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इतना प्रोसेस क्लियर, राइट? देखिए अब मैं पूरा प्रोसेस दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैं एशियन पेंट्स की साइट पे जाता हूँ। लेट्स सी कि रियल टाइम पे इसका इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है नहीं चल रहा। एशियन पेंट्स का मैं इस पे लीड सबमिट करिए प्लीज, जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ एक बार, एशियन पेंट्स वाले पे। मैं भी सबमिट कर रहा हूँ, आप भी सबमिट करिए एक बार। नंबर लेट्स सी कि ये थैंक यू पेज आ गया, आप देख सकते हैं। इसका भी रीडायरेक्शन है थैंक यू पेज के ऊपर, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व करा है। आप भी सबमिट करिए लीड, आपको खुद ही पता लग जाएगा। देखिए प्रोसेस ध्यान से समझिए, चीजें ना रटिएगा मत, क्योंकि मार्केट के अंदर सिनेरियोज जो आप लोगों को दिख रहे हैं ना, वो एक्चुअल में बनाए जाते हैं। लीड सबमिट करिए। सर बट इसका कोई लिंक नहीं है वेबसाइट पे जाने के लिए। ओके, लिंक नहीं है, एग्री, लेकिन थैंक यू पेज हमारे पास खुल रहा है इसका। ठीक, अब मेरा मेरा ना पॉइंट ध्यान समझिए, ये चीज समझ में आ गई सबको कि इसमें भी थैंक यू पेज खुल रहा है? एक्नॉलेज करिए प्लीज। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं आपको, अगर किसी ने नहीं खोला, मैं आपको दोनों लिंक आपको देता हूँ। ये पहला लिंक था, और ये हमारा है थैंक यू पेज वाला। ठीक, अब मैं दोनों लिंक्स को नोट पैड की फाइल पे रख लेता हूँ, ताकि चीज थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सिनेरियोज ऐसे नहीं बनते, बनाए जाते हैं, ताकि कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांस हो। कोई भी चीज आप लोग देख रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि ऐसे ही बन गया। बहुत सोच समझ के चीजें बनाई जाती हैं। ये आ गया मेरा, जो आप देख सकते हैं सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, ये इसका थैंक यू पेज है, इन्होंने इस पे बनाया हुआ है। और इसका ये भी खोल लेते हैं हम लोग। ये है इनका मेन पेज। तो आप लोग देख सकते हैं इन्होंने रीडायरेक्शन दिया हुआ है बेसिकली। इंडेक्स वाला जो पेज है वो इनका पेज है, दैट इज योर देयर लैंडिंग पेज। और जब कोई बंदा इस पे क्लिक करके रीडायरेक्शन ले रहा है, वो जा रहा है रजिस्ट्रेशन, सॉरी, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन करके उन्होंने एक पेज बना दिया, और उस पे कस्टमर को ग्रीट कर दिया थैंक्स फॉर द सबमिशन डिटेल्स करके। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है अभी, राइट? अब ये चीज थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं इसी प्रोसेस को ऑप्ट कर रहे हैं, राइट? इसी प्रोसेस पे हम लोग जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कस्टमर को ग्रीट भी कर रहे हैं, जो हमारा थैंक यू पेज है। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने एक और फंक्शनैलिटी बनाई, जो कि इन्होंने इस वाले पेज पे नहीं बना रखी, कि हम लोगों ने कस्टमर को और ऑप्शंस दिए कि वो क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे भी लैंड करे। अब क्लियर प्रोसेस जो मैं बोल रहा हूँ। अब इसे हम लोगों ने लिंक कैसे करा, मैं दोबारा एड ऑन कर रहा हूँ। थैंक यू पेज आप लोग देख रहे हैं, मैंने थैंक यू पेज के ऊपर, चलिए इसी का एग्जांपल मैं कोड कर लेता हूँ। थैंक यू लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया, यहाँ से देखिए प्लीज, इसी के नीचे मैं कुछ लिख देता हूँ। वी विल यू विल रिसीव द कॉल शॉर्टली करके आएगा। इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यूआई को।
ठीक है, अब दोबारा मैं इसे ऐड ऑन कर रहा हूँ। ये जो मेरा बटन है, इस बटन इस बटन को थोड़ा सा विजिबल कर देते हैं, कंटेंट थोड़ा कम करके, एक ऐसे ही मैंने कम कर दिया अपने हिसाब से फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बटन है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बटन को आप रीनेम कर सकते हैं। रीनेम इन द सेंस मैंने इस पे लिख दिया विजिट, राइट। इस बटन जो विजिट आपने टेक्स्ट लिखा है, इसे आपने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हाइपर लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। चेन वाला जो बटन होता है, सॉरी, चेन वाला जो आइकन होता है, वो बेसिकली हाइपर लिंक को नोटिफाई कराता है। तो मैंने इस पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने टाइप पिक करा कि मेरे को वेबसाइट एड्रेस पे डालना है, यानी कि यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल रहा हूँ। लिंक यूआरएल जिससे आपको लिंक करना है। टाइटल जो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ओपन इन अ न्यू विंडो करा और मैंने इसे करा ओके। बटन का कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरा बटन का कलर भी चेंज हो गया। अभी क्लियर है अनु? ओके, बाकी लोग प्लीज एक बार Sir, what's the use of title? देखिए। टाइटल बेसिकली ये है कि जब कोई बंदा हम लोगों ने अपने पर्पस के लिए उसे लिखा हुआ है कि वो हमारा टाइटल अगर नहीं भी डालेंगे, वो सिर्फ इंटरनल पर्पस है, वो कहीं दिख नहीं रहा है वो। Okay, sir. अब जैसे फॉर सब लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा, मैं एक इसकी इमेज को एक बार रिप्लेस कर देता हूँ, इसी से कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इमेज भी रिप्लेस हो गया। इस तरीके से इमेज आपका रिप्लेस होगा और यहाँ पे आपने कस्टमर को ग्रीट करा, विजिट का बटन लगाया और दैट इज ऑल अबाउट आप यहाँ पे सीधे कस्टमर को रीडायरेक्ट कर देते हैं। मेरा पॉइंट दोबारा से समझिएगा। इस इंटरफेस के अंदर देखिए, जब आप थर्ड पार्टी टूल्स को यूज करें, वो आपको बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कराते हैं। ये इसका वेब वर्जन है, ये इसका मोबाइल वर्जन आप देख सकते हैं। तो मोबाइल वर्जन के लिए वो क्लियर बोल रहा है आपको मोबाइल वर्जन सेपरेट बनाना है, या आप इसी को गो थ्रू करेंगे। तो मैं इसे इसे एज इट इज रखता हूँ, लेट गो विद द मोबाइल, यानी कि मेरे को अगर क्रिएट करना है तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं अगर मोबाइल वर्जन बनाऊं तो मैं क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से मोबाइल वर्जन आपको दिखा देगा यहाँ पर। तो आप लोग अपने लैंडिंग पेज की फंक्शनैलिटी को वेबसाइट पे, यानी कि सॉरी ब्राउजर पे, प्लस जो मोबाइल है, जो मोबाइल का इंटरफेस है, उसके ऊपर कैसा दिखेगा वो भी आप देख सकते हैं। अगर लैंडिंग पेज को मैं मोबाइल वर्जन पे चेक करता हूँ, तो वो भी आप देख लीजिए, वो कुछ इस तरीके दिखेगा, राइट। तो जो फंक्शनैलिटी यहाँ पे विजिबल हो रही है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जो फंक्शनैलिटी यहाँ पे विजिबल हो रही है, आप उसे एडिट करेंगे। एडिट करके आप उसके अंदर चीजें ऐड ऑन करेंगे, तो वो चीजें एडिट हो जाती है। क्लिक करने पे डिपेंड करता है। सेम सिनेरियो, डाउनलोड नाउ। देखिए, डाउनलोड नाउ का मतलब ये होगा कि आपने यहाँ पे कस्टमर को फ्रीबीज दिया कि अगर उसे कोई ई बुक चाहिए या ब्रोशर चाहिए, जो कि हम लोगों ने कैनवा में डिस्कस करा था कि हम लोग ई बुक या ब्रोशर्स वगैरह भी कैनवा के थ्रू बना सकते हैं। हम लोगों ने क्या करा, वहां पे जाके ध्यान से समझिएगा, डाउनलोड, ओके। तो डाउनलोड नाउ के बटन को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डाउनलोड नाउ के बटन को मैंने हाइपर लिंक करा, और हाइपर लिंक करने के लिए मैं यहाँ पे ये काम करूंगा कि मैं इसे लिंक कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव के लिंक से, जहाँ पे मेरा ई ब्रोशर डला हुआ है, राइट। ये स्टेटमेंट क्लियर है? ई ब्रोशर मैंने अपने गूगल ड्राइव में डाल दिया, गूगल ड्राइव का लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया, बंदा उस पर क्लिक करेगा, गूगल ड्राइव पे पहुंचेगा और वो वहां से ब्रोशर डाउनलोड कर लेगा। तो ये सर, सिनेरियो आप गूगल ड्राइव के सिवा और कोई भी ऑप्शन होता है जहाँ पे अपन कर सकें? आप उस केस में कोई भी पेड टूल परचेज कर सकते हैं जिसमें वैलिडेशन ज्यादा हो। जैसे अगर मैं वी ट्रांसफर की बात करता हूँ, वी ट्रांसफर 30 डेज का होता है उस केस में, तो वो सिनेरियो भी कर सकते हैं। या फिर आप अपनी साइट पे एक पेज बना लीजिए, राइट। उसके अंदर आप इस तरीके से लिंक ऐड ऑन कर दी, वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे जाके आपके ऑलरेडी लिंक डले हुए होंगे, बंदा वहां से क्लिक कर लेगा उस केस में। तो ये सिनेरियो भी आप ले सकते हैं वहां पे। ओके सर। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेम सिनेरियो में लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ पे रीडायरेक्शन दे दिया फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट का, मैंने यहाँ पे ले लिया एशियन पेंट्स का। तो बंदा यहाँ पे जाके मेरा कैटलॉग जो भी डला होगा वो वहाँ पे क्लिक करेगा, मेरी साइट पे जाएगा, वहां से कैटलॉग डाउनलोड कर लेगा। तो इट इज बेटर कि यहाँ पे आप लोग जाके सारे चेंजेस आप लोग करें, और करने के बाद आपका एक लैंडिंग पेज प्रिपेयर होता है। इसे मैं चेंज कर देता हूँ, क्लिक। सो इस तरीके से आप लोग एडिट करेंगे, ये आपका पूरा का पूरा लैंडिंग पेज का सिनेरियो बिल्ड हो जाता है। एक मिनट रुकिए, चैट ले लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख, आई थिंक ये चीज क्लियर है कि कंटेंट आप लोग चेंज कर सकते हैं, इमेजेस आप लोग चेंज कर सकते हैं, राइट। जो सीटीए है, सीटीए को आप लोग रीनेम कर सकते हो, सीटीए को आप लोग हाइपरलिंक कर सकते हो, सीटीए को आप उसका जो टेक्स्ट है उसे अंडरलाइन कर सकते हो, उसे बोल्ड कर सकते हो,
उसका कलर चेंज कर सकते हो आप लोग। उसके अंदर अगर आपको काइंड ऑफ हाइपरलिंकिंग क्रिएट करनी है वो भी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट का साइज अगर आपको चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं। टाइप चेंज करना है, दैट इज कॉल्ड योर टाइपोग्राफी, वो आपको चेंज करनी है तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये पूरा इंटरफेस आपको मिलेगा इन थर्ड पार्टी टूल्स के ऊपर। ठीक, इतना स्टेटमेंट क्लियर है तो प्लीज एक्नॉलेज करिए एक बार। यस सर। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा चीजें ध्यान से समझिएगा, मैं और चीज ऐड करने जा रहा हूँ उसके अंदर। ओके, ऑलमोस्ट सबने कर दिया, शिवम, अहमद, अनु, जितेंद्र, ठीक है, वैसे हम सबने कर दिया। ठीक है, तान्या, अंकुर, ठीक है, परफेक्ट जी। सो यहाँ पे अगेन हम लोगों ने यहाँ पर इस पैनल के ऊपर इसका लैंडिंग पेज प्लस जो इसका थैंक यू पेज है दोनों हम लोगों ने बना ली है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए मैं इसे सेव करने का सिनेरियो पे जाता हूँ, या चलिए नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, सीधा नेक्स्ट कर रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। देखिए, जो मैंने नेमिंग करा था पेज का टाइटल, जो आप लोगों के सामने डिजिटल कैंप मैंने लिखा था, वो मेरा पेज का टाइटल आ गया। एसईओ सेटिंग अभी मत करिएगा, वो मैं सब बताऊंगा जिस समय हम लोग आगे के एसईओ के टॉपिक में जाएंगे, तभी चीजें ऐड ऑन करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने सिर्फ पेज का टाइटल जो हमारा था वो एज इट इज है, कोई सिनेरियो मैं चेंज नहीं कर रहा अभी इसके अंदर, और मैं इसे सिंपल सा कर रहा हूँ पब्लिश। ठीक, पब्लिश करने के बाद ये मेरे को ये बोल रहा है कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो कुछ ये बन गया। तो अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो ये लैंडिंग पेज कुछ ये आता है, राइट। इवन डैशबोर्ड अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपको एक और लैंडिंग पेज बनाना है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करें, एक और लैंडिंग पेज बना लीजिए, राइट। अगर आपको प्रीव्यू करने हैं लैंडिंग पेजेस ऑनलाइन तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपने जितने भी लैंडिंग पेजेस बनाए उसे मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैनेज पे क्लिक कर रहा हूँ अभी मैं, तो जितने भी मेरे लैंडिंग पेजेस होंगे आप देख सकते हो मैनेज वाले सेक्शन पे मैं आ गया हूँ। तो जितने भी मेरे लैंडिंग पेजेस होंगे वो सारे के सारे मेरे को यहाँ पे दिख जाएंगे। तो अगेन जितने विजिट होंगे वो विजिट काउंट मेरे को यहाँ दिख जाएगा, जितने भी लीड सबमिशन होंगे वो मेरे को यहाँ दिख जाएंगे। ठीक, फॉर्म ओपन करिए, उसे एक बार सबमिट करने की कोशिश करिए जो मैंने आप लोगों को भेजा है, ताकि एटलीस्ट सिनेरियो सामने ही दिख जाएगा आप लोगों को भी इसी पैनल पे। मैं एक बार ग्रुप चैट पे भी डाल देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, दोबारा भेज दिया है हैंगआउट इसी पे, जूम चैट पे। तो टाइटल जो आपने डाला है वो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, और ये है लैंडिंग पेज जो कि आप देख सकते हैं। लीड सबमिट करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम सबमिट करा एलेक्स, और एक सर वी कैन चेंज द परमा लिंक ऑफ दिस वन आल्सो। हाँ जी, हाँ जी, वो एसईओ के अंदर है, एसईओ वाले टॉपिक के उसमें हैगा, एसईओ की सेटिंग के अंदर। ओके सर। तो जब मैंने इसे डन करा, थैंक यू पेज आप देख सकते हैं, बटन भी आ गया, विजिट पे क्लिक करूंगा, रीडायरेक्शन भी मिल रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर जो कि आप लोगों के सामने है, और लीड सबमिट हुआ है जो कि देख लेते हैं एक बार। जितने भी इंक्वायरी होंगे वो सारे के सारे इस डैशबोर्ड के अंदर दिख जाएंगे मेरे को। एक लीड सबमिट हो गया, 15 विजिट है, हम लोग 20 लोग हैं, 20 में से 15 लोगों ने विजिट करा है, तो स्टैट्स क्लियर विजिबल हो जाते हैं। सबमिशन रेट अभी 6.7 का है, सॉरी 6.6 का ऑलमोस्ट, केवल एक लीड आया अभी। सर लीड सबमिट नहीं हो रही मेरी। कहाँ एरर दे रहा है, मतलब मेरे वाले पेज पे या आपके वाले पे? सर मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो सर वो मेंशन तो कर रहा है नेम है ईमेल, लेकिन सर वो उस पर कर्सर नहीं आ रहा सर। एक बार स्क्रीन दिखाइएगा। एक मिनट सर। सर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे उसका कुछ आएगा अपने पास हाँ जी, हाँ जी, डंप आएगा पूरा। इसमें दो ऑप्शन आ गए ना, कॉन्टैक्ट एंड विजिट। मैम आपकी वॉइस बहुत हल्की है, मोनिश आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? आई एम सेइंग उसमें दो जी सर। ऑप्शन आ रहे हैं ना, कॉन्टैक्ट एंड विजिट। हाँ जी, हाँ जी, तो कॉन्टेक्ट में आपको लीड मिल जाता है, कॉन्टेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो दिखा देगा, इवन जितनी भी इंक्वायरी वो डंप आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी दिखा रहा हूँ वो भी। ओके। और जितनी विजिट होंगी, विजिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ओवरऑल स्टैट दिखा देगा कि आज के दिन इतना विजिट हुआ है, 17 विजिट हुई है जुलाई, इस 13 जुलाई के आसपास इतना विजिट हुआ है।
हाँ जी, मुनीश कोई भी टेम्पलेट पिक करिए। इट्स नॉट मूविंग। नहीं, सिलेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक हो रहा है। हाँ, हो तो गया गया। सर। सर आपने जो लिंक भेजा ना सर, उसकी बात कर रहा हूँ। उसे ओपन करिए, वो मैंने लिंक आपको चैट पे डाला हुआ है, उसे ओपन करिए कॉपी करके। मैंने जूम चैट पे डाला हुआ है लिंक को। मिल गया? हाँ, सर। दोबारा शेयर करूं या मिल गया? नहीं मिला? सर अभी तो नहीं हुआ सर। एक मिनट रुकिए। ये लिंक मैंने दोबारा भेजा अभी। इस लिंक को क्लिक ओपन करिए, पेस्ट करिए। हाँ जी। नहीं 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 नहीं, आप ना मेरा वाला लिंक ओपन करिए, मैंने जो लैंडिंग पेज क्रिएट करा है। एक मिनट। रुकिए, व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ एक बार, चाहे तो व्हाट्सएप से ओपन कर लीजिए। देखिए वो लीड सबमिट हो रहा है, वो मतलब मेरे पास अभी भी डेटा आ रहा है, अभी 2-3 लोगों ने और सबमिट करी लीड, तो डेटा आ रहा है मेरे पास। मुनीश, हम लोग सेम पेज पे हैं राइट? जो मैंने चैट आपको दिया हाँ है सर। हाँ राइट, सर जो आ गया जो वो। आगे ना, तो उसे ओपन करेंगे तो वहां पे लीड सबमिट करिए, इंक्वायरी मेरे पास आ जाएगा वो। ये चैट एक बार चेक करिए, चैट आपने देखा एक बार? हाँ सर मैं कर रहा हूँ। हम्म, सर देखिए मेरी लीड सबमिट हो गई होगी। ठीक है ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ एक बार। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक बार। देखिए सब लोग ध्यान से, सो मैं एक बार लीड चेक कर लेता हूँ, कौन कौन सा लीड सबमिट हुआ है। तो थैंक यू पेज, आई थिंक ये चीज क्लियर है कि थैंक यू पेज का आप लोग देख सकते हैं, जो स्लग भी बन के आ रहा है वो इसी तरीके से आ रहा है, थैंक यू HTML करके आ रहा है। और जो ऑप्शंस हम लोगों ने दिए थे वही था कि ग्रीन कलर हम लोगों ने डाला था इसके अंदर, और इसका रीडायरेक्शन भी दिया, बंदा क्लिक करेगा तो मेरी साइट पे लैंड करेगा। अब एक बार लीड वाले पार्ट पे देखते हैं, तो 14 लीड सबमिट हो गई है, सबको विजिबल हो गया राइट, 20 विजिट और 14 लीड। तो इस तरीके से आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग कोई भी टूल यूज कर रहे हैं तो मेजर सिनेरियो के अंदर जो भी लीड वगैरह होता है, लीड का मैनेजमेंट जो है वो टूल ही मैनेज करता है। उस टूल के अंदर रियल टाइम लीड आपको मिल जाता है। इवन गूगल फॉर्म का भी ऑप्शन हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, गूगल फॉर्म के अंदर भी आपको रियल टाइम लीड्स मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको रियल टाइम लीड सिनेरियो आपको मिल जाता है, प्लस स्टैट्स आपको मिल जाता है। ठीक, अब जो चीज मैं इसके अंदर एड ऑन कर रहा हूँ, देखिए प्लीज, किस किस से लीड सबमिट करी वो नहीं पता चलेगा? वो मैं भी डम दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं एक बार रिपोर्ट्स वाले में चले जाता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस आया था इसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स वाले में सब में मिल जाएगा आपको। सॉरी, इसमें नहीं है, कॉन्टेक्स्ट पे जाता हूँ, मेरे जितने भी लीड्स आए लिस्ट आ जाएगी। तो ये लीड्स हैं जो आपके आप देख रहे हैं विद नेम, क्योंकि मैंने दो ही चीज मांगी है, नेम और ईमेल आईडी, वो सारा दिख गया आपको यहाँ पे राइट। अब आती है बात इसे डंप डाउनलोड करने की, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑप्शन आ रहा है, और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे मैं क्लिक करूंगा, इसे नॉर्मल नाम देता हूँ, मेरा लैंडिंग पेज का लीड्स है, इसे लिया,
मैंने एक्सपोर्ट करा इस फाइल को, टाइप ले लेते हैं, CSV फाइल लेते हैं, एक्सपोर्ट करा, एक्सपोर्ट हो गया लीड। सो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि यहाँ पे आप लोग लीड डंप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग अपने पैनल्स पे कि ये सिनेरियोस आप लोग देख पा रहे नहीं देख पा रहे। लेकिन हाँ, इन टूल्स से आपको ये एडवांटेज है कि जो भी आप लोगों के पास लीड आ रहा है आप उसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक मिनट, यहाँ पे दिखा रहा है एक्सपोर्ट हो गया लेकिन हुआ नहीं अभी, डाउनलोड अब हुआ है। सो ये रहा मेरा डंप फाइल जो कि आप लोग देख सकते हैं। सर एक्सपोर्ट कहाँ पे होता है सर? गैलरी फाइल मैनेजर में या? मैम एक्सेल फाइल में आएगा, CSV फाइल मैंने लिया, एक्सेल फाइल के अंदर आ जाएगा। ओके। सो एक बार ओपन कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट आप लोग भी देख लें। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा लीड डंप क्लियर है। और एक सबसे अच्छी चीज IP वगैरह सब बता रहा है, वो कौन कौन सी IP से आ रहा है। गूगल लैटिट्यूड्स वगैरह सब बता देगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों बता रहा है। इनफैक्ट कंट्री आपको क्लियर बता रहा है, रीजन आपको क्लियर बता रहा है। उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश राजस्थान से किसी ने लीड सबमिट करा है, हरियाणा से किसी ने, पंजाब से, ये सारा ये ट्रैक कर रहा है। और सिटी वाइज अगर मैं बात करूँ, नोएडा, दिल्ली, लखनऊ। लखनऊ से कौन है? अंकुर, ओके। और लखनऊ से अंकुर ने 2 लीड सबमिट करा, ठीक है। दिल्ली से, जयपुर से कौन है? जयपुर से भी हमारे बैच में क्या? ओके, जितेंद्र आप जयपुर से, ओके ओके। वाराणसी से कौन है? शिवम, ठीक है। न्यू दिल्ली और हरियाणा, ठीक है ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा विद सिटी टारगेट मेरे को मिल रहा है। तो ये पूरा सर, डंप। हाँ जी सर लीड तो मैंने भी सबमिट की थी, बट इसमें मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा? वहाँ सबमिट भी हुई थी। हो सकता है जिस समय आपने वो करा उस समय मैं शायद डाउनलोड कर चुका हूँ, ये भी हो सकता है। सर सबसे पहले मैंने ही की थी। आपने करा था? एक मिनट रुकिएगा, जी। मैं देखता हूँ। नहीं यार, आपका लीड इसमें आया नहीं है। मैं वही देख रहा हूँ सर, इसमें मेरा नाम नहीं आया। एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा डंप डाउनलोड कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे थे हम लोग, इसे शो ऑल कर देते हैं। सेकंड पेज पे होगा सर। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ सेकंड पेज में। एक सेकंड, ईमेल आईडी क्या था आपका? सर मैंने ईमेल आईडी डाल दी थी xyz@gmail.com। नहीं, आपकी वाली नहीं है। एक बार दोबारा सबमिट, दोबारा करके देखो। दोबारा सबमिट कीजिए। तो आई थिंक ये चीज क्लियर है कि जो चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पे विजिबल हो जाती है, नेम, ईमेल आईडी, आप लोगों ने कॉल करा, वो सारी चीजें आपको मिल गया। डंप डाउनलोड करने का प्रोसेस इज वेरी क्लियर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो भी कॉन्टेक्ट उस पे गए, यहाँ पे आपने किया एक्सपोर्ट। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे उस फाइल को नाम दे दीजिए ताकि एटलीस्ट आपको पता रहे। अब आप देख सकते हैं मैंने LP लीड करके ये डंप क्रिएट करा, इसे डाउनलोड करा, तो मेरा पूरा का पूरा लीड सेक्शन डाउनलोड हो गया। ठीक, तो ये सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस करा है इस लैंडिंग पेज के अंदर। अब एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये चीज क्लियर है अभी तक जो मैंने बोला? प्रोसेस क्लियर है इतना? सर आप कांटेक्ट पे गए थे ना, तब यस जाके सर। हुआ था। हाँ जी हाँ जी, मैं कॉन्टेक्ट्स पे गया था। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ऑल कॉन्टेक्ट से भाई यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। सर एक बार देखिएगा, अभी आई क्या मेरी लीड? हाँ जी, मैं रिफ्रेश कर लेता मेरे हूँ। पास थैंक यू पेज आ गया वहाँ पर। उस समय थैंक यू पेज आया था? जी सर आया था, उस टाइम पे आया था। उस टाइम भी आया था, ठीक है। सो लेट्स सी। नहीं सर, क्यों नहीं आ रहा? नहीं, आपकी लीड नहीं आ रही। ईमेल आईडी सही डालिएगा एक बार। अच्छा मैं करके देख। हो सकता है वो एरर उस वजह से दे रहा हूँ, लेकिन वो वैलिडेशन हो उसके अंदर। अगर ये वैलिडेशन है इसके अंदर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डुप्लीकेसी तो अलाउड, मतलब अलाउ रोक नहीं रहा वो, लेकिन ठीक है। कंफर्म करेगा जैसे। सर आप देखिए, आप अब मैंने ईमेल आईडी सही डाली। ठीक है, हाँ जी, अब आ गई, 18 हो गया अभी। जी सर आप हाँ आप आगे मेरी। हाँ, वो बेसिकली ईमेल आईडी को XYZ वाली आईडी को नहीं कंसिडर कर रहा है, वो डम डम में जा रही हूँ, ठीक है सर। तो इवन IP भी ट्रैक हो रहा है, जो कस्टमर जहाँ पे उनकी IP एड्रेस भी मेरे को मिल रहा है। तो दैट इज अ गुड थिंग इस वाले टूल के अंदर कि यहाँ पे जाके आप लोग सारे सिनेरियोस ले सकते हैं।
अब एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो मैं चीज इसमें ऐड करने जा रहा हूँ अभी के लिए, इस वाले टूल को हम लोगों ने जो डिस्कस करा है वो लैंडिंग पेज के पर्पस के लिए डिस्कस करा है। अभी आप लोग इस टूल को अभी एक्सप्लोर मत करिएगा, क्योंकि इस वाले टूल को हम लोग आगे के सेशन में चीजें और ऐड ऑन करूंगा मैं, अदरवाइज उसकी वेटेज खत्म हो जाता है। ठीक है, अभी के लिए जो सिनेरियो है दैट इज ऑल अबाउट लैंडिंग पेजेस का। ठीक है, सो आई थिंक ये सिनेरियो सबको क्लियर है कि लैंडिंग पेजेस हम लोग क्रिएट करते हैं, लैंडिंग पेज के अंदर हम लोग थैंक यू पेजेस वगैरह भी बनाते हैं, राइट। एक्नॉलेज करिए इतना पार्ट अगर सबको क्लियर है, फिर मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। सर क्लियर है। क्लियर है? लैंडिंग पेज और वेबसाइट का कोई कनेक्शन नहीं है? देखिए इसमें ना एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन शायद आपका आपका पहले भी आया था, मैं इसे थोड़ा क्लियर आंसर करता हूँ इस पॉइंट पे। देखिए जब मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ ना कि लैंडिंग पेज और वेबसाइट का कनेक्शन है या नहीं, देखिए सिंपल चीज है, लैंडिंग पेज मेरा एक एक ना ऑब्जेक्टिव ड्रिवन कैंपेन के लिए मैं बनाता हूँ। ठीक है, अब आप भी समझ रहे हैं कि लैंडिंग पेज में बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है और इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन वेबसाइट के अंदर डला हुआ होता है। तो लैंडिंग पेज को मैं एक सेपरेट आइडेंटिटी की तरह यूज करता हूँ केवल, उसे मैं लिंक नहीं करता, क्योंकि देखिए आप भी समझ रहे हैं कि इससे ज्यादा कंटेंट बंदा वेबसाइट पे देख लेगा, इस वाले पेज को अलग से कनेक्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता मेरे को। तो आप लोग कितने भी ब्रांड्स देख लीजिए, ज्यादातर ब्रांड्स के मतलब मैं ओवरऑल अगर मैं बोलूं, मतलब ट्रस्ट मी, अगर मैं ओवरऑल बोलूं, यस ऑलमोस्ट 90% जो ब्रांडेड कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं अपने लैंडिंग पेजेस को वेबसाइट से लिंक नहीं करती, क्योंकि उनका पर्पस खत्म हो गया उस चीज का, और इन्फॉर्मेशन बहुत कम है। कस्टमर को बेकार में इस पेज पे लाके कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग कैंपेन चला रहे हो उस केस के लिए ठीक है, अदरवाइज ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। अगर आपको फिर भी लिंक करना है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन आप भी समझिए इन्फॉर्मेशन इतना कम है कि कस्टमर को ज्यादा पता ही नहीं लगेगा, और वेबसाइट के अंदर तो बट ऑब्वियस ज्यादा ही मिल जाता है। तो इसलिए वेबसाइट के अंदर जब सारा कंटेंट है ही, तो लैंडिंग पेज को अलग से कनेक्ट करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। अभी क्लियर है मैम? क्लियर है सर। ठीक है, सो अब थोड़ी सी चीजें ध्यान से समझिएगा, मैं कुछ चीजें और ऐड ऑन करना स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। शायद मेरा चैट वाला ऑफ, ठीक है। एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। ओके, सो अब अगर मैं अगर और सिनेरियोज अगर मैं ऐड करता हूँ, और सिनेरियोज का डेफिनेशन मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लैंडिंग पेज देखा, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये भी असेसमेंट मिल गया होगा कि हर एक कंपनी अपना लैंडिंग पेज बनाती है, जो कि मैंने आपको एज एडवर्टीजमेंट दिखा भी दिया है। ठीक, अब इसके अंदर रुकिएगा प्लीज, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार वैसे। मेक श्योर करेंगे प्लीज एलएमएस भी पढ़िए, ये नहीं कि एलएमएस नहीं पढ़े आप लोग। एक चीज ना मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करना चाह रहा था इस टॉपिक के अंदर ही। राइट, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इस ग्राफ के अंदर क्लियर विजिबल है कि जब मैं लैंडिंग पेज की बात कर रहा हूँ, या अगर मैं लैंडिंग पेज के अंदर कॉन्टेक्ट फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि कॉन्टेक्ट अस करके एक यहाँ पे एक काइंड ऑफ अ टाइटल डाल दिया जाता है। ठीक है, इवन अगर आप और सारी चीजें देखें तो जो आपके नेम, ईमेल आईडी, एक मिनट थोड़ा सा जूम आउट कर बड़ा कर लेता हूँ एक बार। देखिए अगर मैं इसमें बात करता हूँ, यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और टेक्स्ट मैसेजेस के लिए फील्ड्स भी डाला गया है। जैसे आप लोग देख भी रहे हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इसलिए डाला गया ताकि मोर कन्वर्जन हो, या काइंड ऑफ अगर कस्टमर का कोई जेन्युइन फीडबैक है, वो अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहता है, जो कि हम लोगों ने गूगल फॉर्म के अंदर भी डिस्कस करा था कि आप लोग टेक्स्ट फील्ड जरूर दीजिए, ताकि एटलीस्ट कस्टमर का अगर कोई भी ओपिनियन है तो वो इमीडिएटली वहाँ पे डाल सके।
अब अगर मैं बात करता हूँ कि जो आपका इंक्वायरी फॉर्म है, जो कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस करा था, इंक्वायरी फॉर्म की जो बटन्स है या इंक्वायरी फॉर्म के अंदर जो लेबल्स हैं, राइट, वो आप लोग एज पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिक करेंगे, जो कि हम लोगों ने कल होम लिंक के कैंपेन में भी देखा था कि उन्होंने सिटीज और पिन कोड भी हाईलाइट करा था, और एशियन पेंट्स ने तो सिर्फ पिन कोड डाला हुआ है। तो यस, आपकी जो फील्ड्स होंगे ना, जो जिसे हम लोग बोले लेवल्स ऑफ द फोन फील्ड, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑप्शनल है। तो बट ऑब्वियसली कि अगर आपको लगता है कि कोई फील्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग उसे मैंडेट क्राइटेरिया से हटा भी सकते हैं, ठीक। इवन अगर आपको लगता है कि सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो आप लोग हर एक क्राइटेरिया को मैंडेट भी रख सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये चीज कैसे करनी है कैसे नहीं करनी, वो सिनेरियोज हम लोग जब आगे लीड जनरेशन वाले टॉपिक में जाएंगे तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये चीज समझिएगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे नेम नहीं डाल रहा, मैं सिंपल से ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं सिंपल सा एरर क्रिएट कर दिया। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप लोग तभी पास कर पाएंगे जब आप लोग ये सारी फील्ड जो उसने बोला है, ये आप सबमिट नहीं करेंगे, तब तक आप इसमें पास नहीं होगा। यानी कि इसे स्किप नहीं कर सकते इस पार्ट को। तो ये चीज क्लियर रखिएगा। जो भी इंक्वायरी फॉर्म है, आप भी देख सकते हैं होमलेन का इंक्वायरी फॉर्म अलग तरीके का है, राइट। एशियन पेंट्स का इंक्वायरी फॉर्म अलग तरीके का है। हम लोगों ने जो बनाया था होमलेन का एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, वो अलग होता है। तो आपके लिए जो इंक्वायरी फॉर्म के जो भी जो भी फील्ड्स हैं, वो वेरी कर सकते हैं। आई थिंक ये स्टेटमेंट क्लियर है जो मैंने बोला आप लोगों को, राइट। ये चीज क्लियर है, ठीक है। सो मेक श्योर करिएगा कि जब भी आप लोग कोई भी अगर लैंडिंग पेज पिक कर रहे हैं या इन फ्यूचर अगर आप लोग बनाते हैं, तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोगों का जो पर्पस है वो डिफाइन होना चाहिए, राइट। आपको जो जो चीजें चाहिए वो चीजें यहाँ पे मेंशन हो, ठीक है। ओके, सो फर्दर सिनेरियो में ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान, कुछ और पॉइंट जो आपको पूछना हो लैंडिंग पेज के अंदर, कोई भी चीज, कोई भी एस्पेक्ट जो आपको डिस्कस करना हो इसके अंदर, कोई डाउट किसी का लैंडिंग पेज के ऊपर। ओके, लैंडिंग पेज हम लोग जो इंक्वायरी के लिए बना रहे हैं, राइट, या लीड जनरेशन के लिए हम लोग बना रहे हैं, तो लीड का हम लोग करेंगे क्या? सेल्स फनल के लिए मैम आपकी आवाज हल्की आ रही है। सर, आगे सेल्स के लिए जाएगा वो, आगे सेल्स के लिए जाएगा, ठीक है, और कन्वर्जन रेट कन्वर्जन बढ़ाएंगे, राइट राइट। सिंपल चीज है, कस्टमर का लीड हमारे पास आएगा, हम उस कस्टमर को कन्वर्ट करेंगे, राइट। और बट ऑब्वियस है, बट कस्टमर का हमारा कन्वर्ट होता है तो हमारा बिजनेस स्केल करता है उस केस में, ठीक है। सो एक चीज मैं ऐड ऑन करता हूँ, ऑलमोस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा बाकी आगे के लिए, ठीक है। तो लैंडिंग पेज वाला एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, और मेक श्योर करेंगे प्लीज कि जो जो आपके असाइनमेंट इसके अंदर है और जो जो असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज शीट में सबमिट करते चलिए साइमल्टेनियसली, अगर किसी ने अभी तक सबमिट नहीं करा है तो, ठीक है। ओके, सो फर्दर सिनेरियोज में ऐड कर रहा हूँ। देखिए, अब जैसे मैंने आपको एक ही प्लगइन बताया था कि हम लोग वर्डप्रेस के अंदर लैंडिंग पेजेस बाय प्लगइन ऑप्स, उसके थ्रू हम लोग लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल सिनेरियोज चेक करूं, तो आप लोग अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं, प्लगइन के अंदर जाके अगर मैं सिंपल से यहाँ पे लिखता हूँ लैंडिंग पेजेस, एक मिनट रुकिए प्लीज। अगर मैं सही सर्च करता हूँ, सो जितने भी लैंडिंग पेजेस हैं जो कि वर्डप्रेस के अंदर ऑप्शंस हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। ये इस तरीके से आपको एक और प्लगइन मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट लैंडिंग पेजेस। तो बाय वेब सेटलर करके है, तो आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी एक प्लगइन है, अगर आपको लगता है कि इस वाले प्लगइन को यूज करना चाहिए, तो आप इस वाले प्लगइन को भी यूज कर सकते हैं। और भी सिनेरियोज आपको मिल जाएंगे। सो एक प्लगइन नहीं है वर्डप्रेस के अंदर जिसके थ्रू आप लोग लैंडिंग पेज क्रिएट करो, मल्टीपल ऑप्शन हम लोग के पास है। लेकिन हाँ, प्लगइन ऑप्स वाला जो हम लोगों ने डिस्कस करा लैंडिंग पेज का, वो अच्छा है। इवन अगर मैं और भी दिखाऊं आपको, एक और यहाँ पे ये आता है, इसके थ्रू भी लैंडिंग पेजेस आप लोग क्रिएट कर ट्राई कर सकते हैं अगर आपको लगता है। लेकिन हाँ, मेक श्योर करेंगे पहला आप जो पेज बना रहे हैं वो उसी पे बनाए जो कि हम लोगों ने डिस्कस करा था, ठीक। एक चीज मैं और ऐड करना चाह रहा था इसके अंदर, राइट, हियर देखिए, अगर आप लोगों को याद हो, शायद ये एक्सपीरियंस कुछ लोगों ने करा भी था
कि जब उन लोगों ने डोमेन और होस्टिंग परचेज करा था, उनकी साइट अंडर मेंटेनेंस चला गया था और एक एक एरर नोटिफिकेशन नोटिफाई करा रहा था वो कमिंग सून का। कुछ लोगों के डोमेन में ये कंसर्न आया था जो कि मैंने करेक्ट भी करा था। सो एक चीज क्लियर रखिएगा, अगर आपकी साइट कभी भी अगर अंडर मेंटेनेंस चली जाती है तो आप भी इस चीज को समझिएगा। जैसे आप लोगों को याद हो कि शायद किसी का डोमेन था जो चल नहीं रहा था बहुत टाइम से, फिर बाद में रिकवर हुआ, बहुत टाइम से बंद ही पड़ा था वो। सो मेक श्योर करिए कि अगर कोई भी सिनेरियोज अगर ऐसे होते तो यस आप लोग अगर मान लीजिए अगर आपकी साइट पे कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं तो आप लोग ये कर सकते हैं कमिंग सून का एक पेज लगा के उसे इस तरीके से रन कर दीजिए और बैकएंड पे जो भी आपको चीजें करनी है करते रहिए, पब्लिश मत करिए चीजों को, ठीक। तो वो सिनेरियोज हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से प्लगइन्स भी आपको मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको कमिंग सून के पेजेस भी बना सकते हैं आप लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने डोमेन खरीदा और अभी तो उस पर काम करना शुरू नहीं करा, अभी साइट अंडर मेंटेनेंस है, तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे एक लैंडिंग पेज बना के एक कस्टमर को एक नोटिफिकेशन डाल सकते हो कि हम लोग अभी अंडर मेंटेनेंस है, कमिंग सून है हम लोग का, राइट। तो इस तरीके से ये भी प्लगइन्स मार्केट में है। तो आप लोग वर्डप्रेस के अंदर जाके इस टाइप से प्लगइन्स को ऐड ऑन करके भी आप लोग अपने लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। ओके, सो ये पार्ट क्लियर जो मैं बोल रहा हूँ, कमिंग सून वाला पार्ट, ये स्टेटमेंट क्लियर है? Yes. ठीक है, यस सर। ओके। अब मैं एक्चुअली एक चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि मैं अभी फेसबुक एडवर्टीजमेंट स्टार्ट करूँ या फिर एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। सो ठीक है, आज के लिए नहीं, ठीक है चलिए आज नहीं कराते हैं, लेकिन ठीक है अगर कोई डाउट है तो किसी का पूछ लीजिए। लेकिन मेरा मेन कंसर्न तो लैंडिंग पेज का बस इतना ही था कि ये सारे एस्पेक्ट हैं। तो यस ये ध्यान रखिएगा इस केस में। कल मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ट्राई करते हैं कि पहले मैं एटलीस्ट आपका गूगल एनालिटिक्स वाला टॉपिक कनेक्ट करा दूंगा, ताकि जब हम लोग एक मिनट रुकिएगा, सोशल मीडिया ही कराते हैं क्योंकि थोड़े रेडी रहेंगे। देखिए मेक श्योर करिएगा कल ना आप लोग अपने जो भी आपके फेसबुक पेजेस वगैरह हैं वो रेडी रखिएगा, क्योंकि कल हम लोग फेसबुक और इंस्टा का टॉपिक टच करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इंटरफेसेस चाहिए आप लोगों के, ठीक है। तो मेक श्योर करिएगा कल के लिए आपके फेसबुक के पेजेस रेडी हो, क्योंकि कल हम लोग फेसबुक का टॉपिक टच करेंगे। इससे पहले एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसके अंदर जो सिनेरियोज हैं मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ इस प्रोसेस के अंदर। कुछ लोगों ने जो जितने भी कोर्सेज लिए, किसी ने शायद एमएस वाला लिया है, एमएस के बाद भी एमएम वाला भी कोर्स आता है जिसके अंदर चीजें और एडवांस लेवल पे जाती हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग इसके अंदर चीजें पढ़ रहे हैं तो इसके अलावा भी और भी है कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ओवरलुक डिस्कस करेंगे, फेसबुक कैंपेन वगैरह कैसे चलते हैं सारी चीजें। लेकिन स्ट्रेटजीज वाला जो पार्ट है ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटजीज हो गई या रीमार्केटिंग काइंड ऑफ जो प्रोसेस होते हैं वो आगे की मॉड्यूल्स में होता है जो कि इन वाले मॉड्यूल्स में नहीं है। तो बिल्कुल एकदम से ये मत सोचिए कि हम लोगों ने स्टार्ट करा या इतना सही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ जो भी चीजें कंटेंट है इसके अंदर वो बहुत वास्ट है। लेकिन मेक श्योर करेंगे कल आप लोग एटलीस्ट अपना फेसबुक का पेज एटलीस्ट कैरी रखिएगा, ठीक है। सो कल से स्टार्ट करेंगे फेसबुक वाला मॉड्यूल। और इससे पहले एक मिनट हो गया, मैं अगर कोई चीज ऐड ऑन कर सकूँ इस समय भी। और होम लेन का जो मैंने आपको लिंक दिया था, आई होप आप लोगों ने उस पर चेक कर लिया होगा मोबाइल पे, मैंने कल बोला भी था आप लोगों को। एक मिनट रुकिएगा। राइट, एक मिनट रुकिए, अभी इसमें एक पॉइंट मेरे को और टच करना है अभी। देखिए सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर देखिए ये चीज ना आपको फेसबुक के अंदर भी आगे आएगी, यानी वाला पार्ट भी, और ये सिनेरियो आपको ईमेल मार्केटिंग के अंदर भी आएगा। और ये सिनेरियो आपको आज मैं अभी फिलहाल के लिए लैंडिंग पेजेस में टच कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड ए बी टेस्टिंग। इसे ए बाय बी मत बोलिएगा, इसे ए बी टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, ए बी टेस्टिंग। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं ये पार्ट क्यों ऐड कर रहा हूँ। देखिए अगर आप लोग इस चीज को समझेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल
एशियन पेंट्स का हम लोगों ने लैंडिंग पेज देखा, दोबारा से ऐड ऑन कर रहा हूँ। देखिए मुझे पता है कि ना कुछ ब्रांड ऐसे हैं कि जिनके एडवर्टीजमेंट आपको दिख जाते हैं, तो मैं बार बार इसी टाइप के कस्टमर पिक करता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिया फॉर एग्जाम्पल, अभी इस वाले का क्लिक हो चुका है मेरा, दूसरा लेता हूँ अभी। नैरो लेग था जो मैं कल बोल रहा था एक्चुअली, कि नैरो लेग में है रणवीर सिंह। ओके, इसका एडवर्टीजमेंट यहाँ नहीं है, चलिए बर्जर ही ओपन कर लेते हैं। देखिए सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब अगर आप लोग इस कंपनी का अगर आप लैंडिंग पेज देख रहे हैं, तो आप भी इस चीज को समझिएगा कि कंपनी जब भी कभी कोई लैंडिंग पेज प्रिपेयर करती है ना, तो उसका टेस्टिंग जरूर होता है। टेस्टिंग इन द सेंस ऑफ कि ये चीज दिखाई जाती है कि जैसे मान लीजिए कंपनीज में अगर किसी डिजाइनर ने बनाया, तो हम लोगों को बंदा एक्सपीरियंस देने के लिए बोलता है कि आप एक बार चेक करो कि लैंडिंग पेज आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, आपको बटन सही से दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, आपको ये दिख रहा है, कंटेंट विजिबल है नहीं, तो वो भी हमसे फीडबैक मांगता है। तो आप भी इस चीज को समझिएगा। अगर कंपनीज में या एज अ जनरल सिनेरियो अगर मैं डिस्कस करूं, कोई भी लैंडिंग पेज अगर फाइनल होता है, तो वो कहीं ना कहीं 2-3 एस्पेक्ट से क्लियर होके आगे बढ़ता है, यानी कि उसकी टेस्टिंग होती है। हो सकता है एक बंदे ने एक लैंडिंग पेज बनाया, वो समझ में नहीं आया, फिर दूसरा लैंडिंग पेज बना, फिर तीसरा बना, फिर उसमें से जो बेस्ट निकलता है उस लैंडिंग पेज को यूज करा जाता है कैंपेन के अंदर, राइट? क्योंकि आप भी इस चीज को समझ रहे हैं कि उस कैंपेन के अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है, तो बट ऑब्वियसली सिनेरियोज बहुत ध्यान से करे जाते हैं। तो जब मैं लैंडिंग पेज की ए बी टेस्टिंग की बात करता हूँ, तो ए बी टेस्टिंग का मतलब यही हुआ कि आप लोग 2 लैंडिंग पेज के बीच में कंपैरिजन ले रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा। तो लैंडिंग पेज का कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपने 2 लैंडिंग पेज फ्रीज करे, जौन सा लैंडिंग पेज का परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, आप लोग गोइंग फॉरवर्ड उस वाले कैंपेन को, सॉरी उस वाले कैंपेन के अंदर उस वाले पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को आप लोग यूज करते हैं, ठीक? अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मैं टेस्टिंग की बात करूं तो मैं सिंपल से एक चीज क्रिएट करता हूं कि मैंने एक ही क्लाइंट के लिए 2 लैंडिंग पेजेस बनाए, उन दोनों लैंडिंग पेजेस को अपने नोन को शेयर करा कि आपको जिसमें मेरे को लगता है कि यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा गया, यानी कि उसमें बंदे ने क्लिक भी करे, राइट, इवन बंदे ने उसके अंदर प्रॉपर्ली इंक्वायरी सबमिट करा, तो कहीं ना कहीं वहां पे मेरा असेसमेंट निकल जाता है। प्लस मैं बंदे से ये पूछ भी सकता हूँ कि आपको कंटेंट पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, आपको इमेजेस में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो इस तरीके से टेस्टिंग लिया जाता है। आई थिंक सब लोग समझ रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो टेस्टिंग सिनेरियो यही होता है कि आप लोग 2 लैंडिंग पेजेस के अंदर कंपैरिजन लेते हैं, जौन सा लैंडिंग पेज आपका फाइनल होता है उसी लैंडिंग पेज को आप लोग यूज करते हैं। तो अगर आप लोग को यहाँ पे बर्जर पेंट का ये लैंडिंग पेज दिख रहा है, तो आप भी इस चीज को समझिएगा कि वो सारी टेस्टिंग सारे एक्सपीरियंस से पास ऑन होके आप लोग को एज एडवर्टीजमेंट के अंदर दिख रहा है। ये स्टेटमेंट क्लियर है? सर ये तो वेबसाइट है ना पूरा, जो हाँ, मैंने अभी खोला। देखिए ये वेबसाइट भी नहीं बोलेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो इन्होंने अपना इस वाले डोमेन के ऊपर एक प्रॉपर यहाँ पे एक लैंडिंग पेज जो बना रखा है, वो काइंड ऑफ इस तरीके से बना रखा है कि इंक्वायरी फॉर्म ऊपर है सबसे ज्यादा। अगर मीन्स जहाँ पे कोई इंक्वायरी फॉर्म काइंड ऑफ है, तो हम उसको लैंडिंग पेज ही बोल रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट पर हो या कहीं भी हो। देखिए अगर आप डोमेन देख रहे हैं, डोमेन इसका कुछ ये है, लेकिन इन्होंने एक सेपरेट पेज क्रिएट करा हुआ है लैंडिंग पेज एज अ एक्सप्रेस पेंटिंग करके। देखिए लैंडिंग पेज की अगर मैं सही डेफिनेशन बताऊं, जहां पे बंदा लैंड कर रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं उसे इस तरीके से बोलूं कि मेरे को लीड जनरेशन के लिए लैंडिंग पेज क्रिएट करना है, तो मेरा मेन फोकस ये होता है कि मेरा इंक्वायरी फॉर्म सबसे ऊपर दिखे। जेनरिक वे में लैंडिंग पेज इस मीन्स कि बंदा कहीं पर भी लैंड कर रहा है, तो वो मेरा लैंडिंग पेज है। तो वेबसाइट भी मेरा लैंडिंग पेज बोल सकता हूँ मैं, लेकिन वेबसाइट को और लीड लीड जनरेशन लैंडिंग पेज या लीड जनरेशन पेज को मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि वेबसाइट के अंदर ज्यादा फोकस कंपनी ब्रांडिंग और लीड वाले पार्ट पे भी रहता है। मैं ये नहीं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि लीड वाला पार्ट नहीं होगा, लेकिन लैंडिंग पेज यानी कि लीड जनरेशन जो पेज है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है कस्टमर की लीड ग्रैब करने का। ठीक, अभी क्लियर है मैम? यस सर। सर एक क्वेश्चन और है बोलिए। कि ये जो भी लैंडिंग पेज होंगे इस तरीके के, वो हमें कहीं थ्रू कैंपेन या कहीं कोई भी पर्टिकुलर कंपनी होगी उसने कोई एडवर्टीजमेंट किया होगा तभी व्यू कर सकते हैं हम? ऐसे कोई पर्टिकुलर इनका कोई यूआरएल वगैरह तो होता नहीं है ना, कि जहाँ से हम ये देख सकते हैं कि इस कंपनी का क्या लैंडिंग पेजेस डिजाइन किए हुए हैं या ऐसा कुछ? देखिए कंपनीज क्या करती हैं बेसिकली, अपने इस वाले पेज में ज्यादा एफर्ट नहीं मारती, राइट। तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो आपको गूगल सर्चेज में उठ के ही नहीं आता, क्योंकि कंपनीज अपना सारा डेडिकेशन डालती हैं वेबसाइट के ऊपर, और लैंडिंग पेज तो ऑटोमेटिक उठ के आ ही जाएगा क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट में डलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है हम लोग के
सर हमें कहाँ देखने को मिल सकते हैं अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी के अगर चेक करने हो तो प्रॉपर्ली? देखिए उस केस में सर देखिए जो कंपनीज के पुराने लैंडिंग पेजेस हैं वो तो हम नहीं निकाल सकते, राइट? लेकिन हाँ, अगर उसने सही से उसके अंदर एक्टिविटी कर रखा तभी आप उसे पिक कर सकते हैं। बस हाँ, अगर मैं अभी के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो भी आप ऑल्दो ये गूगल ऐड का पार्ट है, लेकिन हम लोग कंपनी से अपने कैसे एडवर्टाइजमेंट चलाए वो हम देख सकते हैं। वो है प्रोसेस हमारे पास। सर इनको कोई सर्च करने का कोई प्रोसेस नहीं है? नहीं, इन्हें सर्च करने का कोई प्रोसेस नहीं, अदरवाइज आप सिंपल से ऐसे सर्च कर सकते हो कि आपने ब्रांड का नाम डाला और लैंडिंग पेज या फिर एलपी लिख दिया, दिख गया सो दिख गया, लेकिन गारंटी नहीं है उस चीज़ की। अब उसकी मैं गारंटी वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं एसईओ के अंदर डिस्क्लोज करूँगा, जो कि आने वाले सेशन में आने ही वाला है, कि क्या लॉजिक है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। हाँ जी, प्लीज़ डाउट पूछ लीजिए, बाकी तो फिर अगर किसी का कोई भी डाउट है प्लीज़ करना। लेकिन मेक श्योर करिए प्लीज़ कि जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट करें। और देखिए एलएमएस भी पढ़िए, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि एलएमएस आप लोग अगर नहीं पढ़े तो वो गलत है अगर नहीं। हाँ जी, प्लीज़ पूछिए। अनु, कुछ पूछ रहे थे आप? मेरा कल वाला ही डाउट है सर। पूछिए। मैंने वो जो आपको भेजी थी ना पर्सनली, हाँ जी, हाँ तो जी। उसका वो तो मेरे को आपने बता दिया था किसमें। ये मीन्स ये था कि वो ऐसा जो पंपलेट है वो किस में डालना अच्छा रहेगा। देखिए मैम, ये बेसिकली आप उसमें डालिए, जैसे मान लीजिए आप ना कुछ इस तरीके से लिस्ट बना लीजिए कि जैसे मान लीजिए टॉप 10, जैसे हम लोगों ने कल या परसों हम लोगों ने ओरिएंट फैन का एग्जांपल लिया था, सीलिंग फैन का। तो जी उसमें आप अपने अपनी डोमेन के ऊपर इस तरीके से पेजेस बनाइए, क्योंकि ये देखिए ये जो इमेज है ना, ये काइंड ऑफ अ कोलार्ज काइंड ऑफ है, जिसके अंदर हर एक प्रोडक्ट डला हुआ है। तो आपको कहीं न कहीं ऐसा कंटेंट देना पड़ेगा जिसके साथ ही फिजिबल हो। ओके। तो आपको मर्जिंग करना पड़ेगा, यानी कि इमेज को इस तरीके से डालना पड़ेगा कि वो उस पूरे कंटेंट को जस्टिफाई कर सके। तो ये वाली तो ही पूछी, ये सही नहीं था सर। हाँ जी, ये वाला सही नहीं था। मतलब इमेज जो आपने दिया है, जी वो सही नहीं था। देखिए वो इमेज पे, देखिए इमेज सही है, इमेज को मैं वो काउंटर नहीं कर रहा, लेकिन पॉइंट मेरा ये है, आप इस इमेज को उस आर्टिकल के अंदर डालेंगे जिस आर्टिकल के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स हो। ओके ओके। आप समझ गए ना, क्योंकि देखिए रेलिवेंसी भी तो आपको मीट करना है ना। जी तो आप ऐसा आर्टिकल बनाइए जिसके अंदर ऑलमोस्ट ये सारी चीजें हो, और यस वहां पे वो जस्टिफाई कर देगा पॉइंट आपका। सर, अगर जैसे मैं वो कॉमर्स की साइट बनाती हूँ तो फिर इससे ऑफ करना पड़ेगा जो मैं ये काम कर चुकी हूँ अवाटा पे। नहीं नहीं, अगर आप देखिए अब मैं एक चीज भी क्लियर कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है, अगर आप लोगों को अब आपको फिजिबल है चीजें कि हाँ वर्डप्रेस के अंदर मेरा हैंड्स ऑन हो गया, तो आप अगर चाहें आप लोग थीम चेंज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को उस केस में। तो सर ये क्या होता है, डिलीट तो होती नहीं है, हाँ, बस चेंज कर सकती हूँ ओनली। आप कंटेंट को अपने अपने पास सेव कर लीजिए, एक इमेज एक थीम फ्रीज करिए, उस थीम को इंस्टॉल कर लीजिए, कंटेंट आपका कहीं नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ऑन अ सेफर साइड पूरे के पूरे कंटेंट को अपने अपने वर्ड डॉक के अंदर सेव करके रख लीजिए, और उसके बाद थीम चेंज कर लीजिए अपना, अगर आपको लगता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अब जो भी आप फाइनल कर रहे हैं दैट शुड बी अ फाइनल वन, ठीक है? क्योंकि बार बार आप भी समझ रहे हैं कि इंटरफेस बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, और आप भी इस चीज को शायद समझ भी गए होंगे, जीरो से बनाने में इतना एफर्ट नहीं लगता जितना पुराना संभालने में लग जाता है। जी सर, वही चीज है ना इसमें, अभी वो कॉमर्स का पता ही नहीं इतना अच्छी तरह से, तो अवाटा भी आपने भी सिखाया है तो करके सर। बाकी ये इंटरफेस ऐसा मैं रखना नहीं चाह रही थी। कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आप एक काम कर सकते हैं, अब आपको लगता है तो आप थीम चेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं उस केस में। कोई सा भी ई कॉमर्स थीम पिक कर लीजिए आप उस केस में, कैरी ऑन कर दीजिए। प्लगइन्स वगैरह उसमें कुछ अभी आइडिया है नहीं। नहीं, प्लगइन वगैरह मैम देखिए, मेन ऑटोमेटिकली वो थीम के अंदर वो कॉमर्स का प्लगइन आ ही जाता है। तो प्लगइन वगैरह जो भी है वो सब यूजेबल है, चाहे आप ई कॉमर्स का साइट बनाएं चाहे आप ब्लॉगिंग की साइट बनाएं। तो जो प्लगइन हम लोग डिस्कस करें वो दोनों में यूज हो जाएंगे। हाँ जी, प्लीज पूछिएगा और कोई भी डाउट किसी का फर्दर। सर लीव कर सकते हैं क्या? हाँ, अगर कोई क्वेरी नहीं तो आप लोग कर सकते हैं, बाकी मेरी तरफ से कंटेंट डिलीवरी इतना ही है, क्योंकि काफी लोगों ने बोल दिया कि कल ही करेंगे उसका। तो ठीक है यस, बाकी कल हम लोग फेसबुक का प्रोसेस टच करेंगे। तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग अपना फेसबुक का पेज बना के रखें एटलीस्ट कल के लिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है फेसबुक पेज के लिए? केवल फेसबुक पेज?
हाँ पेज होना चाहिए, that's it. उसके अलावा कुछ नहीं। फेसबुक और इंस्टा का पेज आपका बना होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। पूछिए। सर जैसे आप फोटो शूट को लेके अपने इसको आगे रखना चाहते हैं, तो सर इसके आगे क्या किसको फॉलो करना चाहिए? मतलब सॉरी, अगर हम लोग को सर मैंने जैसे अगर डिजाइनिंग ही करनी है मॉड्यूल में, हम्म, तो सर मैं उसको आगे कैसे इसी को लेके कैसे कंटिन्यू करूँ, इसी चीज को लेके? नहीं मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। हमें इस सॉरी जैसे दोबारा। इतने मॉड्यूल है हमारे, इतने ज्यादा, बट आप सभी पे काम नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर को लेके 2-3 को लेके काम करना पड़ेगा। देखिए देखिए, मैं एक चीज को ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। देखिए कंटेंट इज मतलब अगर मैं बोलूँ कंटेंट बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंटेंट है, राइट। लेकिन हाँ, कोशिश ये करिए कि एटलीस्ट पढ़िए सारी चीजें, प्रैक्टिस सब पे करिए। और एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, धीरे धीरे करके ना आपको ऑटोमेटिकली अपना असेसमेंट आने लगेगा कि आपका किस में कौन से प्रोसेस के अंदर ज्यादा एक्सपर्टीज आ रही है आपकी। तो अगर आपको लगता है, देखिए मैं अभी जो पॉइंट आपको बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एज अ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपको वो चीजें क्लिक होना शुरू हो जाएंगी, फिर आप उस हिसाब से आगे मूव ऑन करिए। जैसे लोग हो सकता है किसी का एसईओ स्ट्रांग हो सकता है किसी का गूगल एड स्ट्रांग हो, किसी का फेसबुक स्ट्रांग हो, तो उस तरीके से मूव ऑन करते जाइए फिर आप उस केस में। तो वही चीज ही पूछ रही थी, ऐसे आगे पता नहीं लग रहा, जैसे डिजाइनिंग में हम्म। अगर हैंड ऑन करना है अपना, तो आगे आगे कैसे कंटिन्यू होगा वो? देखिए डिजाइनिंग में अगर मैं बात करूँ मैम, देखिए सिंपल चीज है, आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व भी कर लिया होगा कि अगर इस लाइन के अंदर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हो तो डिजाइनिंग का मतलब ये भी है कि होता है उस कंपनी के अंदर खुद का सीएमएस हो सकता है वो कंपनी आपसे वर्डप्रेस पे भी काम करा ले, हो सकता है वो कंपनी आपसे लैंडिंग पेजेस पे वर्कआउट करे। तो जॉब लेवल पे यही डिस्कशन आता है। लेकिन अगर आप अपना खुद का काम करें तो आप लोग भी इस चीज को समझिए, आपको सब कुछ आना चाहिए। कितने लोग रखेंगे आप लोग? अदरवाइज मार्केट में सैलरीज बांटते रह जाएंगे हम लोग, या फिर पैसे बांटते रह जाएंगे। तो इट इज बेटर ना कि सारी चीजें हम लोग सीखे, उस पर काम करें। क्योंकि आप भी इस चीज को समझो, अगर आप एक चीज पे काम कर रहे हो, एज अ फ्रीलांसर की बात करो, अगर आप एक चीज पे काम करें, बाकी काम अगर आपने आउटसोर्स करा, तो बचेगा ही कितना फिर उस केस में। हाँ जी शिवानी प्लीज पूछिएगा, हैंड रेज सबका प्लीज। हाँ जी। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे जो हम लैंडिंग पेज बना रहे हैं, इसको हम्म। हम जो सोशल मीडिया हैंडल्स बना रहे हैं उस पर भी डाल सकते हैं, या फिर जब जैसे कोई कंपनी पर्टिकुलरली कोई कैंपेन रन करेगी तभी हो जाएगा? देखिए हम इस लैंडिंग पेज को सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, अगर हम लोग को इंक्वायरी वहाँ लेना है। ऑल्दो हम लोगों ने गूगल फॉर्म भी डिस्कस करा, तो लैंडिंग पेज हम लोग कहीं पे भी डाल सकते हैं। लेकिन यस, ये बेसिकली हम लोग का लीड जनरेशन प्रोसेस है। आप लोग एक नॉर्मल एक पोस्ट डाल सकते हैं कि आपने फेसबुक पे पोस्ट डाला कि हम अगर आपको काइंड ऑफ इस टाइप की सर्विस चाहिए, तो आप लोग इस वाले पेज को विजिट करिए, बंदा इस वाले पेज पे या लीड सबमिट कर देगा आपको। तो वो भी कर तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। जैसे लैंडिंग पेज का पर्पस है ज्यादा से ज्यादा लीड कलेक्ट हाँ करना, जी हाँ जी, तो कस्टमर को मतलब हम ऑडियंस तक पहुंचाएंगे कैसे? मैम सिंपल सी चीज है, हम लोगों ने इसमें दो एस्पेक्ट डिस्कस करे थे। पहली चीज ये कि हम लोग इस एडवर्टीजमेंट के अंदर डालेंगे। दूसरा चीज ये कि जो अभी आपने भी बोला कि हम लोग किसी पोस्ट में डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे उठ के नहीं आएगा क्योंकि वेबसाइट से हमने लिंक नहीं करा हुआ। क्योंकि वेबसाइट के अंदर तो मैम देखिए लीड फॉर्म तो ऑटोमेटिक डाल ही रहे हैं ना हम लोग, जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर ऑलरेडी डला हुआ है। कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 जो हम लोगों ने डाला हुआ है, अगर आप देख रहे हैं तो लीड फॉर्म इंक्वायरी फॉर्म ऑलरेडी अवाटा के साथ एम्बेड हो चुका है, वो दिख रहा है उसका। हाँ जी तान्या प्लीज पूछिएगा। सर जैसे हम अपने साइट पर सर्च करते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो हम डिफरेंट वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं। तो ऐसा भी होता है कि हम वहां पर विजिट कर रहे हैं और हमारे हमारे पास उनकी कॉल आ जाए?